बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करेले की भाजी। ठीक है, करेलों को इस तरह से आधा किलो करेला लिया मैंने, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन के 3-4 लगेंगे, और ये आलू आधा किलो ले लें, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक। अब मैं करेलों को काट लूँगी, आपको दिखाती हूँ करेले कैसे काटने हैं। करेलों को काट के इसमें नमक लगा के रख दीजिएगा। करेलों को इस तरह से बारीक बारीक काट लें और इसको नमक लगा के रखना है। ठीक है ना, 10-15 मिनट नमक लगा के रख दिए। मैं इन सब करेलों को काट लेती हूँ, और आलूओं को भी इस तरह से चिप्स की तरह बारीक बारीक काटना है। उसको अलग रखना है आलू को, और करेले को अलग काट के रखना है। ठीक है, नमक लगा के करेले में रखना है। नमक में लगा लूँगी, करेले पूरे काट लूँ, फिर उसके बाद इसमें नमक लगा के रख दूँगी। इसमें 2 चम्मच नमक डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नमक लगा के इसे 10 मिनट तक के लिए रख दें। 10-15 मिनट रखें, मिक्स कर लें इस तरह नमक को, फिर 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख दें। ठीक है, फिर उसके बाद इसे पानी से धो लीजिएगा, अच्छे से बीज भी निकाल लिया मैंने अंदर से, बीज और गुद्दा थोड़ा निकाल लें, जिसके नरम है उसको रहने दें, और जिसके कड़क बीज थे ना निकाल लिए उसे। इस तरह से नमक लगा के मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। फिर इसको मैं पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी, और फिर छन्नी में रख कर पानी गिरा लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे आलूओं को जो है बारीक काट कर चिप्स की सूरत में लाल कर लिया है। देखें, चिप्स की तरह इसे लाल करना है, बारीक बारीक काटिएगा। और इस तरह करेलों को भी इस तरह से लाल करना है, धोने के बाद और पानी निकालने के बाद इसको इस तरह से लाल करके इसे एक जगह अलग रखें, और आलूओं को अलग रखा है मैंने। सारे करेलों को निकालने, देखिए ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इस तरह से नॉर्मल सा लाल करना है, हल्का हल्का सा लाल करके रख दें। सारे को निकाल लेती हूँ। अब आलूओं को भी मैंने निकाल लिया, आलू भी लाल हो गए। प्याज लाल करें तेल में प्याज को लाल करना है। तेल डाला मैंने, इसके बाद मैं प्याज को लाल कर रही हूँ। और लहसुन को मैंने पीस लिया था, इस तरह से मैंने लहसुन को पीस लिया है, इसमें डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं भून लूँगी। पानी डाल के इसे भूनना है। फिर हल्दी और ये मिर्च और नमक, थोड़ा सा नमक, क्योंकि करेले में डले हुए हैं इसलिए थोड़ा ही नमक डालना है। फिर इसमें हल्दी मिर्ची पूरा डाल दें। ठीक है, टेस्ट के मुताबिक जितना नमक आपको डालें। फिर हल्दी मिर्ची, जितना आप मिर्ची अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, या कम तो कम। हल्दी तो 1 चम्मच ही डालना है, और मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप डालें, हस्बे ज़रूरत। इस तरह से इसे भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल के थोड़ा सा भून लें। टमाटरों को बारीक बारीक काट लें, फिर वो भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, पहले से भून लें थोड़ा सा। अब इसमें टमाटर बारीक कटे हुए जो हैं आपके रखे हुए हैं, वो इसमें डाल दें। ठीक है, टमाटरों को बारीक काटिएगा ताकि जल्दी गल जाएं, फिर मसाला बन जाए ना। इस तरह से इसको भून लें, इसे थोड़ा गला लें इसे। ठीक है ना, टमाटर जब गल जाए तो फिर मैं भूनूँगी। इसे ढक देती हूँ, थोड़ी देर में गल जाएगा। 1 मिनट में ही गल जाता है टमाटर। ये गल गए टमाटर। अब इसे आप चूर कर लें, टमाटरों को ना इस तरह से चूर कर लें। भुना गए आप ये, इसे अच्छी तरह से चूर करते करते इसे भूनते जाएं, चूर भी करते जाएं और भूनते भी जाएं साथ साथ मसाला इस तरह। देखिए इतना अच्छा मसाला हो गया तैयार। ठीक है ना, बहुत मज़े का ये सालन बनेगा, बहुत मज़े का भाजी की तरह होगा, लेकिन ये सूखा सूखा सा होगा, लेकिन बहुत मज़े के होगा। आप बनाएं, टेस्ट करें कैसा लगता है आपको। इसे भुनना है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से भून लें, लाल हो जाए ना अच्छी तरीके से। इसमें करेला और ये आलू जो मैंने लाल किए थे, आलू भी इसमें डाल दें। करेलों को इस तरह डालने के बाद आलू भी इसमें डाल दें, जो लाल करके रखे थे ये इस तरह से। ठीक है, उसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। करेलों को आलूओं को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करें। इस तरह से सही से मिक्स करना है ताकि सब में लग जाए ना, अच्छी तरीके से मसाले लग जाएँ सारे में। इस तरह से इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत मज़े का बनता है ये सालन। खाएं आप, फिर बताएं आपको कैसी लगी। इस तरह से देखें। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें
और ये धनिया काट के मैंने रखा था, इसमें ऐड कर देती हूँ। करेला खिलाना चाहिए बच्चों को भी और ख़ुद भी खाना चाहिए। शुगर के मरीज़ों के लिए तो करेला बहुत फ़ायदेमंद है और बच्चों को करेला लाजमी खिलाएं। इससे करेला स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। करेले की भाजी तैयार है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।